ये सत्संग बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। भगवान राम जब माता शबरी के आश्रम में गए, माता शबरी को नवधा भक्ति दी, तो पहली ही भक्ति में क्या कहते हैं भगवान राम? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या दी? संतों का संग, और दूसरी भक्ति कथा और सत्संग। बड़े महत्वपूर्ण होते हैं ये कथाएं। और हमारे भारतीय संस्कृति में कथाओं का बड़ा महत्व है प्राचीन काल से ही। यदि हमारी संस्कृति में 33 कोटि देवी देवता है तो 33 करोड़ कथाएं हैं। यदि हमारी संस्कृति में 24 अवतार है तो 24 अवतारों की अलग अलग कथाएं हैं। यदि हम देखते हैं कि एक वर्ष में 12 महीने हैं तो 12 महीनों की अलग अलग कथाएं हैं। आषाढ़ मास में हम अलग कथा सुनते हैं, श्रावण मास में हम अलग कथा सुनते हैं, चैत्र मास की अलग कथा है, 12 महीनों की अलग अलग कथाएं हैं। यदि एक महीने में 15 तिथियां हैं तो 15 तिथियों की अलग अलग कथाएं हैं। 15 तिथियों की अलग अलग कथाएं हैं। प्रतिपदा को हम गुड़ी पाड़वा की कथा सुनते हैं, द्वितीया को हम यम द्वितीया की कथा सुनते हैं, तीज को हम हरितालिका तीज की कथा सुनते हैं, चतुर्थी को हम गणेश चतुर्थी की कथा सुनते हैं, पंचमी को हम ऋषि पंचमी की कथा सुनते हैं, षष्टमी को हम हरषष्ठी की कथा सुनते हैं, सप्तमी को संतान सप्तमी की कथा, अष्टमी को राजष्टमी की कथा, नवमी को राम नवमी की कथा सुनते हैं, 10वीं को दशावतारों की कथा सुनते हैं। और एकादशी तो इतनी महत्वपूर्ण तिथि है कि एक वर्ष में 24 एकादशियां हैं और 24 एकादशियों की 24 कथाएं अलग अलग हैं। और आज परम सौभाग्य हमारा कि आज एकादशी तिथि है। कई माताओं बहनों ने एकादशी का व्रत किया है। सबको पता है कि एकादशी कितनी महत्वपूर्ण तिथि है। प्रत्येक एकादशी को गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर के बराबर बताया है। इतना अधिक महत्व है एकादशी का। द्वादशी को हम द्वादश अवतारों की कथा सुनते हैं, त्रयोदशी को हम धनतेरस की कथा सुनते हैं, चतुर्दशी को हम नरक चतुर्दशी की कथा सुनते हैं, और अमावस और पूर्णिमा ये इतनी महत्वपूर्ण तिथियां हैं कि इस दिन हम साक्षात सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं। एक महीने में 15 तिथियां हैं तो 15 तिथियों की अलग अलग कथाएं हमारी संस्कृति में मौजूद है। एक सप्ताह में यदि 7 दिन है तो 7 दिन की अलग अलग कथाएं हैं। सोमवार को हम भगवान शिव पार्वती की कथा सुनते हैं, उनका पूजन करते हैं। मंगलवार को हम हनुमान जी की कथा सुनते हैं, बुधवार को हम चंद्रमा देवता की कथा सुनते हैं, गुरुवार को हम बृहस्पति देवता की कथा सुनते हैं, शुक्रवार को हम संतोषी माता की कथा सुनते हैं, शनिवार को शनि देवता की कथा सुनते हैं, और रविवार को सूर्य देवता की कथा हम सुनते हैं। यदि सप्ताह में 7 दिन है तो 7 दिन की 7 अलग अलग कथाएं हमारी संस्कृति में मौजूद है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, इतनी अनंत कथाएं हमारी संस्कृति में मौजूद है। क्या उद्देश्य है इसका? केवल एक ही उद्देश्य है, हम अपने जीवन को सही दिशा दें। कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से हमारे जीवन को सच्ची प्रेरणा मिलती है। ये सत्संग बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जीवन बदल देता है सत्संग, जीवन को सही दिशा प्रदान करता है। हम जीवन में क्या करें क्या न करें ये सूत्र प्रदान करती है ये कथाएं। हम जीवन में श्रेष्ठ प्रगति करें, हम अच्छे मार्ग की ओर चले, श्रेष्ठ मार्ग की ओर चले। आज हम देखते हैं कि व्यक्ति भागता हुआ नजर आता है। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई पद के पीछे भाग रहा है, कोई पैसों के पीछे भाग रहा है, और एक दिन ऐसे ही जीवन लीला समाप्त हो जाती है। हमें अपने जीवन का बोध नहीं होता कि भगवान ने हमें इस धरती पर क्यों भेजा है। ऐसे ही जीवन समाप्त हो जाता है। ये कथाएं हमें प्रेरणा देती है, हम सार्थक जीवन जिए, मृत्यु को सामने रखकर हम जीवन जिए। हम जानते हैं ना, जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो वे क्या कहते हैं? मृत्यु इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। क्यों? क्योंकि इस धरती का मनुष्य
प्रतिदिन लोगों को मृत्यु के गर्त में जाते हुए देखता है, फिर भी इसे लगता है कि मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती, मैं तो अनंत काल तक जीऊंगा, और जीवन जीते रहता है व्यक्ति। तो हम जीवन कैसा जिए, ये सूत्र हमें सत्संग प्रदान करते हैं।